ईशान अय्यर पर हुई नाइंसाफी पर रुद्र हुए पठान। बीसीसीआई की बचकाना हरकत से पारा हुआ हाई। पांड्या को मिली छूट लेकिन 2 से क्यों हुई 2-2। बीसीसीआई समेत पांड्या को भी लपेटा। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 पर सवाल उठा दिए हैं। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि दोनों इसके हकदार थे। पठान ने श्रेयस और ईशान का समर्थन किया है और बीसीसीआई के दोहरे रवैये को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को तो ग्रेड ए में शामिल किया है, वहीं अय्यर और ईशान को तो किसी भी ग्रेड में शामिल नहीं किया गया है और उनकी छुट्टी कर दी गई है। इरफान पठान ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्रेयस और ईशान किशन दोनों ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। उम्मीद है कि वे वापसी करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। यदि हार्दिक जैसे खिलाड़ी लाल गेंद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो क्या उन्हें उनके जैसे अन्य लोगों को नेशनल ड्यूटी पर नहीं होने पर सफेद गेंद वाले घरेलू क्रिकेट में भाग लेना चाहिए? यदि हम सभी पर लागू नहीं होता तो भारतीय क्रिकेट मन चाहे परिणाम हासिल नहीं कर पाएगा। बीसीसीआई का क्राइटेरिया है कि अगर किसी खिलाड़ी ने 1 अक्टूबर के बाद से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी होने तक 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 टी20 मैच खेले हैं तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही इसमें फिट बैठते हैं। उनका सालाना अनुबंध की सूची में जगह नहीं मिली, जबकि 5 मैचों के बाद ही वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने वाले हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में शामिल किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली क्योंकि दोनों ने रणजी ट्रॉफी को तवज्जो नहीं दी। श्रेयस अय्यर के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हुई है, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद रणजी ट्रॉफी खेले थे और फिर टेस्ट टीम का हिस्सा भी थे। इतना ही नहीं, वे सेमीफाइनल में खेलने वाले हैं, लेकिन उनके साथ वही व्यवहार चयनकर्ताओं ने किया है जो ईशान किशन के साथ हुआ है। यही कारण कि इरफान पठान ने चयनकर्ताओं पर निशाना साधा है कि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को आप ग्रेड ए में रखते हो, यहाँ तक कि वे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, फिर आप ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जैसे हार्दिक टेस्ट नहीं खेलना चाहते वैसे ही ईशान किशन भी नहीं खेलना चाहते, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? यहाँ तक कि कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट खेलने के बावजूद भी ग्रेड बी का ही हिस्सा हैं।